Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Culture and Science in our Past. And what we are going to read in this chapter about the literature, the art and architecture and about the science. Ancient India made significant progress in the cultural field, especially in the spheres of art, literature, science and education. Material evidence corroborating India's achievements in these spheres lies scattered abundantly even today to make the whole world spellbound. Now, ऐसे ही एंशियंट टाइम से कुछ एडवांस टेक्निक्स कल्चर एंड साइंस में चल रही हैं, ठीक है, जिससे हम आज भी प्राउड करते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. दैट फर्स्ट इज लिटरेचर. हमारी जो लिटरेचर ट्रेडिशन है दैट इज़ वेरी रिच एंड ओल्ड. वी हैव लिटरेचर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल एटसेट्रा. तो ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास, एंशियंट लिटरेरी सोर्सेज डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंपोज किए हुए हमारे पास रखे हैं. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं संस्कृत लिटरेचर की. During the ancient time, both religious and secular texts were composed in संस्कृत. क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण जो थे वो लिखते थे तो उनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत. तो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सेकुलर टेक्स्ट हैं, वो सारे कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किए हुए हैं? संस्कृत में. While the four Vedas and other Vedic texts were religious, Smritis were secular body of texts. They were texts on Hindus' customary law, and the Manusmriti was the most important among them. Another very important text was Panani's Ashtadhyay, perhaps the earlier work on Sanskrit grammar. तो ये सारा जो भी है आपका, ये किस में कंपोज किया है? संस्कृत में कंपोज किया गया है. उसके अलावा the Sangam text of the south also belong to this category. Some of the famous secular work like Arthashastra of Kautilya, Harshcharita by Banbhat, द ड्रामाज ऑफ कालिदास, और इसके अलावा जो भी लाइक मैगस्थीन ने जो भी बुक लिखी हैं, या फिर ये सारी बुक जो हैं ये आपकी किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है. नेक्स्ट इज रिलीजियस लिटरेचर. रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं? रिलीजियस जो धर्म से रिलेटेड है. फर्स्ट है इसमें द वैदिक लिटरेचर. द अर्लीस्ट नोन वर्क्स ऑफ द आर्यंस वर द 4 वेदास, ठीक है, जिसमें से 4 वेदास थे. एंड मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस. जिसमें जो भी हाइम्स लिखे हुए हैं, दोहे लिखे हुए हैं, वो देवी देवताओं की प्रेज में लिखे गए हैं. द वेदास आर इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. दे गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ the Aryans. The Vedas were followed by the Brahmans and they are prose texts that explain the meaning of the hymns. जो Vedas जो हैं that were followed by Brahmans and these are the prose texts जो meaning के साथ hymns में explain किए गए हैं. Upanishad contain the essence of Hindu philosophy. They deal with the question like the origin of the individual soul and God. There are 108 Upanishad. ठीक है, ये religious literature पढ़ रहे हैं हम, जिसमें फर्स्ट है वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर में आपके 4 वेद आते हैं और उपनिषद आते हैं. नेक्स्ट है पुराण्स. पुराण, द वर्ड पुराण मीन्स ओल्ड एंड देयर आर 18 पुराण हैं हमारे पास. दे कंटेन स्टोरीज अबाउट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, जिसमें हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की काफ़ी स्टोरीज हैं. दे ऑल्सो डील विद रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल्स एंड द हिंदूज. दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत. Therefore, they continue to be read with great interest by all sections of Hindu society. सिंपल संस्कृत में लिखी हुई है ये, तो इसीलिए पुराण जो हैं वो नॉर्मल सोसाइटी के जो लोग थे, कॉमन लोग थे, वो भी पढ़ते हैं. द प्रिस्ट, द हाउस होल्ड एंड द शूद्रास टू. उसके बाद नेक्स्ट है एपिक्स. एपिक क्या होते हैं? ग्रंथ, जैसे कि रामायण एंड महाभारत. दीज आर द 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया. ओके, फर्स्ट रामायण. रामायण जो है दैट इज अ स्टोरी बुक ऑफ, दैट इज अ रियल स्टोरी ऑफ भगवान श्री राम, सीता एंड रावण. ओके, लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी रिस्पेक्टिवली. आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, रामायण के बारे में सब जानते हो. एंड रामायण किसने लिखी है? रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि. फाइन. नाउ नेक्स्ट हमारा एपिक है महाभारत.
महाभारत किसने कंपोज की है? महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय वेद व्यास। मेन स्टोरी इसमें क्या है? मेन स्टोरी इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पांडवास एंड कौरवास, जिसमें उनके कजन्स, ये आपस में कजन्स थे, ठीक है, इनकी आपस की लड़ाई दिखाई गई है। दुर्योधन जो था वो एल्डेस्ट है कौरवास में, वो पांडवास से काफी जेलस फील करता था और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के भी उपदेश हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में काफी फेमस हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर को काफी उपदेश दिए थे उन्होंने, और इसको सब सारी चीजों को कंपोज किया गया है भगवद गीता में। ओके, द डायलॉग्स बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन। नाउ नेक्स्ट इज द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में आता है एक तो ट्राइपिटाकास, ठीक है, सेकेंड इज जटाकास ऑफ द बुद्धिस्ट आर वेल एज अंगास, पूर्वास and upangas of the Jains provide us the information and that helps in understanding the history of some unknown part of the country। कि ये जो जैन और बुद्धिज्म जो हमारे पास टेक्स्ट हैं, इनसे हमें काफ़ी ऐसे लोगों की लाइफ के बारे में पता लगता है जो कॉमन मैन थे, ठीक है, उस टाइम उनकी कैसी सिचुएशन थी, न्यूमरस पर्सन, प्लेसेस के बारे में हमें पता लगता है। एंड दीज टेक्स्ट आर रिटन इन पाली एंड प्राकृत, जो कि उस टाइम कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की। नेक्स्ट इज तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर मोस्टली जो तमिल पोइट थे उन्होंने कंपोज किए थे, जिसमें से मेन है संगम लिटरेचर। संगम क्या होता था? संगम एक असेंबली होती थी सारे पोइट्स की, ठीक है, सब पोइट मिलके एक असेंबली करते थे। तो ऐसे ही एक असेंबली हुई थी, फोर्थ असेंबली, जिसको नाम दिया है संगम लिटरेचर। जो 8 बुक हैं, उन 8 में पोइट जो भी कहते हैं वो सारा कंपोज किया गया है। मोस्टली इनसे तमिल जो लाइफ थी, तमिल में लोगों की कैसी लाइफ थी, साउथ में लोग कैसे रहते थे, उनकी सिचुएशन को कंपोज किया गया है। नेक्स्ट इज पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स बाय इंडियन रूलर। कुछ इंडियन रूलर ऐसे थे जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक एंड सो ऑन, जो खुद भी, जिनको बहुत ज्यादा, दे आर द ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ स्कॉलर्स। ओके, सो ये ग्रेट स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड पोएट्स जैसे चाणक्य एंड अशोघोषा, कालिदास, नागार्जुन एटसेट्रा, इनको क्या करते थे? टाइम टू टाइम अवॉर्ड करते रहते थे। एंड द वर्क्स कंपोज्ड बाय दीज स्कॉलर आर इवन टुडे द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ द इंडियन लिटरेचर। इंडिया इज प्राउड ऑफ सच स्कॉलर। और इन स्कॉलर्स ने जो कंपोज किया है, कंपाइल किया है, वो अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है, जिनसे काफ़ी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। एंड वी आर feel proud of these scholars. Next is art and architecture. Fine arts and architecture. Ancient India had achieved wonderful heights in the fields of arts and architecture, sculpture, painting, jewelry, metallurgy, stone and metal polishing and engineering. Architecture कैसा था? जैसे कि आप देख सकते हो, ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदारो, बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया, स्तूपास सांची में जो बने हुए हैं, एंड द गुप्ता टेम्पल एट देवगढ़। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट है स्कल्पचर एंड पेंटिंग। The artisans of the ancient period excelled in making sculpture. मूर्तियाँ बनाना बहुत पसंद था उन्हें, ठीक है, and they are the expert of that. The stone workers of the Mauryan period mastered the art of polishing stone. और जो Mauryan period के जो sculpture थे, stone worker थे, वो masters थे polishing stone में. A sculpture of rare beauty is the statue of a chori, that is chori bearer, that is a female attendant found at Didarganj near Patna. It bears the famous Mauryan polish. And the Gandhara and the Mathura schools of art, while excelled in sculpture, flourished during the Kushana period. And the Gandhara school combined Greek आर्ट स्टाइल विद द इंडियन स्टाइल, ठीक है। उस टाइम 2 फेमस स्कूल भी थे, वन इज गांधारा एंड सेकंड इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग, जिसमें गांधारा जो स्टाइल था उसमें क्या होता था, कंबाइन किया गया था ग्रीक स्टाइल को इंडियन स्टाइल के साथ, और मथुरा स्कूल में दैट आर द प्योरली इंडियन स्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज पेंटिंग।
रॉक पर पेंटिंग, रॉक पेंटिंग या वॉल, केव वॉल पेंटिंग जो थी वो स्टोन एज में काफ़ी फेमस थी. द आर्ट ऑफ पेंटिंग म्यूरल्स पेंटिंग यूजली लार्ज वंस डन ऑन वॉल्स वॉज परफेक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द गुप्ताज एंड चोलक्याज. गुप्ता और चोलक्याज के टाइम पर ये वॉल पेंटिंग जो है इन्होंने काफ़ी फ्लोरिश किया, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई जाती थी, जैसे आप ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देख सकते हो अजंता केव्स में. डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा वर painted during this time. The colors were made from the minerals and plants and still retain their glow. अभी तक जो कलर यूज करके पेंटिंग बनाई गई थी अजंता केव्स में अभी भी वो एज इट इज है. नेक्स्ट है मेटलर्जी. In the field of metallurgy, ancient India had made much progress. The specimens in the field that worth setting are the copper and bronze images and the iron pillar at Mehrauli, which keeps its original finish even after bearing the stress of weather for more than 1500 of years. जैसे अशोक का पिलर है, ठीक है, या फिर जो आपका आयरन पिलर है दैट इज इन मेहरौली न्यू दिल्ली. ये मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है, मेटल का यूज करके जो स्टैचू या फिर कुछ भी बनाया जाता है. तो ये अभी तक क्या है, आयरन के बने हुए हैं. इतने वेदर चेंजेस हो गए हैं, हजारों साल पुराने हैं, लेकिन अभी तक इनमें कोई रस्ट नहीं लगा है, अभी तक भी ये एज इट इज है. तो इससे पता लगता है कि उस टाइम के जो इंडियन इंजीनियर थे वो कितने एफिशिएंट थे. नेक्स्ट इज साइंस. Ancient India was very advanced in science. The Indians made remarkable progress in the field of mathematics. The word is indebted to ancient Indians for contribution on 3 counts, namely their numerals, decimal system and the discovery of zero. The science of algebra owes its development both to the Greek and the Indian. The Indians had devised the science of geometry to draw the sacrificial altars for yajnas. They also knew the acute, obtuse and right angle. तो ये मैथ और साइंस के बारे में है. एंशियंट पीपल को काफी कुछ पता था उस टाइम पर. डू यू नो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ जीरो was a record on the संखेदा कॉपर प्लेट फाउंड इन गुजरात. जीरो की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, इंडिया से हुई थी, ठीक है. तो जो मिला है हमें अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ जीरो वो कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है. नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी. India also made remarkable progress in astronomy. Aryabhatta calculated the position of the planet, discovered the cause of the lunar and solar eclipse, correctly calculated the circumference of the earth and wrote a book on astronomy which is called Aryabhatiya. ओके तो आर्यभट्ट जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये सारे प्लैनेट की पोजीशन को डिस्कवर किया था. उसके अलावा एग्जैक्ट सर्कमफेरेंस बताया था अर्थ का और एक एस्ट्रोनॉमी पर बुक भी लिखी. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. In the field of technology, there were the Indians who for the first time discovered the art of manufacturing steel. The craftsmanship of the iron pillar of Mehrauli, built during the Gupta period, is unmatched. In the field of chemistry, they were also praiseworthy. They invented lasting dyes and the blue color. उस टाइम पर एक मेहरौली का पिलर आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि एक अद्भुत टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. उसके अलावा उन्होंने ऐसे कलर, ऐसे डाई जो थे वो डिस्कवर किए थे जो अभी तक लॉन्ग लास्टिंग हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर. They made different kinds of coins of gold and silver which led to the promotion of commerce and trade. और different type के coins जो थे वो भी introduce किए थे और कुछ ऐसे they made same rare specimen of jewelry of gold, silver and other precious stone which were in great demand in foreign countries. और ऐसे precious stone, gold की ज्वेलरी बनाते थे जो foreign country में काफ़ी demanding थी. Next is medicine. Medical science was fairly advanced. The Atharvaved mentions the different methods used to diagnose disease. अथर्ववेद में काफ़ी तरीके लिखे हुए हैं बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए. It also prescribed medicines और उनका क्या इलाज है, दवाइयाँ भी लिखी गई हैं. सुश्रुता एंड आयुर्वेदिक स्कॉलर was expert in performing operations और उस टाइम पर सर्जरी भी होती थी गुप्ता पीरियड में. He gave importance of diet and cleanliness and Charaka wrote the
Charak Samhita, which tells about different disease and their cure. So this is the science and technology in the period of Gupta dynasty. Now let's recall the chapter. Ancient India witnessed glorious achievements in art, culture and literature. The literary work include the Vedas and the epics. And there were many secular literary works such as the Arthashastra, Harshcharita and the Sangam literature. Next is the architecture highlights the expertise of the ancient Indian architects. The architecture of the period includes a number of temples, stupas, vihars and chaityas. Next is sculpture in the ancient period was both religious and secular in nature. Many Stone Age paintings have been found in India. The temples of Ajanta also contained beautiful paintings. Next is all branches of science made considerable progress. Aryabhatta and Varamira were famous astronomers and Charaka and Sushruta were experts in medicine. So this is the chapter bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.